हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और मित्रों, आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके साथ हूँ, जो टॉपिक रीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। रीट में तो मेंशन किया हुआ है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। लेकिन आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये सवाल फ्लैगशिप योजनाओं का बनकर आता है दोस्तों। पहली बात। दूसरी बात, अभी आरएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, वहां पर भी फ्लैगशिप योजनाओं से सवाल पूछे जा रहे हैं। दो तरह की योजनाएं हमारे साथ रहती है कि एक तो जो भी योजनाएं जो साधारण योजनाएं, और कुछ योजनाएं राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत डाली जाती हैं। और फ्लैगशिप योजनाएं जो दोस्तों होती है वो उन पर प्रशासन हो या सरकार दोनों ही विशेष ध्यान देती है और उनके सही ढंग से क्रियान्वयन कैसे हो उस पर काम करती है। तो आज हम टॉपिक राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर बातचीत करेंगे। 15 विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार में वर्तमान में 25 फ्लैगशिप योजनाएं अभी क्रियान्वित है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि आजकल आरपीएससी अपना ट्रेंड है वो बदल रही है। आरपीएससी सवाल डायरेक्ट ना देकर पूरे विश्लेषणात्मक सवाल दे रही है, कथन आधारित सवाल दे रही है, जहां आपको चारों ऑप्शन में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को नहीं मिलता, बल्कि उसके जगह कथन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आजकल सबसे ज्यादा आरपीएससी को अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो आरएस की कर रहे हैं, चाहे एसआई की कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो वहां पर आपको दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहां पर आपको कोई भी योजना के बारे में पढ़ रहे हैं तो सभी बातों को ध्यान से पूरी, जो भी सरकार के द्वारा डीआईपीआर हो, सुजस हो, जो भी उसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। तो आरपीएससी को अगर ट्रेंड को समझना है तो विश्लेषणात्मक सवाल को अगर सही ढंग से करना है, तो चाहे योजनाएं पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर संबंधित कोई भी इश्यू पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको सही ढंग से पूरी नजर डालनी पड़ेगी। और आरएसएसबी का हाल में पैटर्न यही चल रहा है कि डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, जो आराम से किया जा सकता है। चलिए, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना। आज हम इस पूरे वीडियो में हम दोस्तों इन पर बात करने वाले, योजना से संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखना। एक तो डेट याद रखनी है आपको कि कब शुरू हुई है। दूसरा, आपको ऑब्जेक्ट याद रखना है कि उद्देश्य क्या है उस योजना का। तीसरा, उससे संबंधित कोई की पॉइंट हो वो याद तो रखना ही है। साथ में अंशदान कि केंद्र का कितना है और राज्य की भागीदारी कितनी है। ये कुछ फैक्ट जो है बार बार आपके सामने आएंगे, तो मैं वहां स्टार भी लगा दूंगा। लेकिन आपको भी वो ध्यान रखना है कि डेट कब जारी हुई है, कब शुभारंभ हुआ है, राज्य और केंद्र सरकार का अंशदान क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये जो फैक्ट है वो हम साथ साथ में स्टार लगाता रहूंगा, और आप भी। और दोस्तों, इसी का पूरा जो एक पूरी तरह से बहुत सही ढंग से एक पीडीएफ बना के, सारी योजनाओं की एक पीडीएफ बहुत सही तरीके से और अच्छा कंटेंट ऐड करके हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो आप टेलीग्राम आईसीविल ऑफिशियल जरूर ज्वाइन कर दें, वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी, साथ में वीडियो तो आपके साथ है ही। चलिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं 15 विभाग के द्वारा 25। एक बार हम 15 विभाग की कौन कौन सी 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो देख लेते हैं, फिर हम एक एक योजना के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की कौन सी है? नवीन परिवारों को एनएफएसए। एनएफएसए का मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित करना। राशन कार्ड में आप देखते होंगे जो आपको राशन मिलता है गांव में, उससे संबंधित है। नवीन परिवार को, जो भी नए परिवार है उनको जोड़ना, पात्र हो। ऊर्जा विभाग की कौन सी है? दो योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसके तीनों घटक, घटक ए बी सी क्या है उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ठीक है। और महिला अधिकारिता विभाग की कौन सी है? लाडो प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, परीक्षा में सवाल कई बार यहां से बनकर आते हैं। ठीक है। और कृषि और उद्यानिकी की जो है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है।
आगे देखो, चिकित्सा विभाग की कौन सी है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। भूजल विभाग के जल विभाग की कौन सी है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखो, पंचायती राज विभाग की देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायती राज विभाग की है। स्वामित्व योजना पंचायती राज विभाग की है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है 2.0, ये पंचायती राज विभाग। और साथ में देखो अटल ज्ञान केंद्र, ये भी पंचायती राज विभाग की। तो ये चारों योजनाएं जो है पंचायती राज विभाग की है। आगे देखो, स्कूली शिक्षा विभाग की कौन सी है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इंपोर्टेंट है, विस्तार से बात करेंगे आगे। सार्वजनिक निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अटल प्रगति पथ, ये दोनों किसकी है? सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। स्वायत्त शासन विभाग की 3 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, ये तीनों है स्वायत्त शासन विभाग की। आगे बात करते हैं दोस्तों, उद्योग विभाग की है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत ज्यादा वायरल है, हाल फिलहाल के एग्जाम में इंपोर्टेंट रहेगी। वन विभाग की मिशन हरियालो राजस्थान, बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग की कौन सी? जल जीवन मिशन, और दूसरी है अमृत योजना। आयोजना विभाग की दोस्तों पंच गौरव योजना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। पंच गौरव जो है उसमें एक 5 गौरव है हर जिले के लिए, उसमें एक जिला एक उत्पाद, जो हर परीक्षा में एक सवाल बनकर आता है, तो ये तो वैसे भी इंपोर्टेंट है ही। और ग्रामीण विकास विभाग की 3 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, और नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी। ये सारी की योजनाएं 25 के अंदर डाली गई है। ऐसे करके इस वीडियो में हम 15 विभाग की 25 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, राजस्थान सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। चलो अपन शुरुआत में बात करते हैं, और पहला है अपने पास खाद्य विभाग। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। नवीन परिवार को एनएफएसए से लाभान्वित करना। पहली बात तो हमारे मन में ये क्लियर हो जाए कि एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये जारी कब होता है? 2013 में भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो एनएफएसए जो है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, याद रखना है। एनएफएसए की चयनित सूची से छूटे हुए व अपात्र परिवारों को जोड़ना। राजस्थान, राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो नियम है वो 2023, याद रखना है। भारत सरकार का एनएफएसए कब आता है? 2013 में आता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023, याद रखना है ना, कि अनुसूची 1 के अनुसार 32 श्रेणियों में, ध्यान रखना दोस्तों, परीक्षा में या कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कितनी श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है, तो 32 श्रेणियों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कवरेज क्या इसमें। इसके तहत देश के लगभग 2/3, लगभग 66% आबादी, 2/3 ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं? 75%, और शहरी क्षेत्रों में 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यहां ध्यान रखना है कि गांव में 75% जनसंख्या को कवर किया जाएगा, और शहरी क्षेत्र में दोस्तों कितने? शहरी क्षेत्र में 50%। ऐसे करके 2/3 आबादी को, देश की 2/3 आबादी जो है इसमें शामिल है। आगे देखो कौन कौन इसमें लाभार्थी समूह है और उनको कितना लाभ मिल रहा है। तो अंत्योदय परिवार को जो है 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार, ध्यान रखना, अंत्योदय परिवार को कितना? 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार। और प्राथमिकता वाले परिवार 5 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति, 5 किलोग्राम प्रति माह प्रति व्यक्ति प्राथमिकता वाले परिवार है। और अंत्योदय कितने हैं? 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार है। आगे देखो, चावल जो है 3 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम, और मोटा अनाज जो है 1 रुपए प्रति किलोग्राम
दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना, अभी जो इसके तहत गांव में या शहरों में फ्री दिया जा रहा है, तो अभी जो है ये निःशुल्क दिए जा रहे हैं सारे। लेकिन ये जो है रियासती दर सब्सिडी रेट जो है वो यही है, 3 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं, 2 रुपए प्रति किलोग्राम मोटा अनाज, 1 रुपए प्रति। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया है, गिव अप अभियान क्या है? गिव अप अभियान क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। जो व्यक्ति सक्षम है और जो जिनको इस योजना के लाभ की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी इच्छा से नाम हटा सकता है। गिव अप अभियान इसको कहा गया है। ठीक है, राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के बारे में बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने 28 जून 2023 को, कब? 28 जून 2023 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 जारी किया है। ठीक है, ये फैक्ट जो है कुछ आपको इसमें याद रखते हैं। आगे चलते हैं, ऊर्जा विभाग की 2 योजनाओं के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और दूसरी रहेगी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसमें किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से सिंचाई और अतिरिक्त आय अर्जन करने का, यानी ये जो है ये सोलर एनर्जी से संबंधित रहेगा अपने। और इसमें किसान, केवल जो लाभान्वित वर्ग है वो किसान रहता है कुसुम योजना में। आगे देखो, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, कुछ हानियां जो होती हैं उन हानियों को कम करना, बिजली विभाग को या फिर किसी प्रकार से उपभोक्ता हो, दोनों तरफ से किसी को कोई नुकसान ना हो, उनको कम करने के लिए, हानियों को कम करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना लागू की गई, जिसमें सभी उपभोक्ता, ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग के जितने भी उपभोक्ता है वो शामिल हैं। बात करते हैं हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। दोस्तों बात कर रहे हैं दूसरी योजना ऊर्जा विभाग की है अपने पास, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू हुई। कब शुरू हुई है? तो ध्यान रखना, मार्च 2019 में शुरू हुई है। ठीक है, आगे चलो। इसमें 3 घटक है। सबसे अहम सवाल यहां से बनने की संभावना दोस्तों रहने वाली वो है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में कितने घटक हैं? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 3 घटक है, घटक ए, घटक बी और घटक सी। यहां बात कर रहे हैं किसानों की बंजर और अनुपयोगी भूमि पर, यहां से इंपोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा, ये वापस इंपोर्टेंट फैक्टर है, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। घटक ए का उद्देश्य है 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। घटक बी कहता है सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा पंप। ध्यान रखना, क्या? सौर ऊर्जा पंप घटक बी से संबंधित है। और घटक सी पर बात करना, और सौर ऊर्जा पंप में ध्यान रखना 7.5 HP हॉर्स पावर क्षमता तक के सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। और घटक सी कहता है ग्रिड कनेक्टेड पंपों का सोलराइजेशन करना। ठीक है, जिसमें 2 मोड शामिल है, आईपीएस मोड और एफएलएस मोड। आपको इसमें घटक ए, बी और सी, इन तीनों का क्या क्या काम रहता है, क्या रोल है, इसमें क्या उद्देश्य शामिल है, वो याद रखना है। कब शुरू हुई है? तो मार्च 2019 में। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएस 20 जुलाई 2021 को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना को प्रारंभ किया गया। ठीक है, और यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। ध्यान रखना, भारत सरकार की योजना है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। कब शुरू की गई? 20 जुलाई 2021 को शुरू की गई है। ठीक है, योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है? 60 और 40%। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था, जहां भी किसी योजना का अंशदान आ जाए वहां थोड़ा सा आपको नजर को थोड़ा गौर से देखना है। तो ध्यान रखना, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना में केंद्र और राज्य का अंशदान कितना है, वित्त पोषण कितना है? 60% और 40% है केंद्र और राज्य का, सेंटर और स्टेट का। उद्देश्य क्या है इसका? सकल तकनीकी और व्यावसायिक हानियां कम करना। 2024-25 तक घाटा है वो 12 से 15%
तक स्तर को लाना, ठीक है। और यहाँ बुनियादी ढांचे में सुधार, उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और किफायती बिजली जो है उपलब्ध करवाना, और डिस्कॉम को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना। डिस्कॉम को क्या करना? आर्थिक रूप से निर्भर बनाना। अब इसको मैं समझाता हूं। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना 20 जुलाई 2021 को भारत सरकार की योजना है जो लागू की गई। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों ध्यान रखना, स्मार्ट मीटर हो फिर या फिर ऐसे कुछ प्रयोग करना जिसके तहत बिजली घर जो है किसी प्रकार से घाटे में न जाए, डिस्कॉम जो है किसी प्रकार के घाटे में न जाए, और उपभोक्ता को भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था के तौर पे गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय किफायती बहुत कम रेट में बिजली मिल सके। ये इसलिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना 20 जुलाई 2021 को लागू की गई। आगे बात करेंगे महिला अधिकारिता विभाग की, महिला विभाग की, और महिला विभाग की लाडो प्रोत्साहन योजना। और मैं वापस कह रहा हूं दोस्तों आपको कि ये योजना आने वाले सवाल जो है एग्जाम है उनमें सवाल बनकर पक्के आएंगे, और जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी सवाल बने हैं। तो लाडो प्रोत्साहन योजना इंपोर्टेंट है दोस्तों, वापस कह रहा हूं। और ध्यान रखना, इसका एक सवाल तो अभी हाल के एग्जाम में उद्देश्य पूछा था, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में क्या लाना? सुधार लाना। यहां देखो कौन वर्ग है? सरकारी या राज्य सरकार से अधिकृत निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बालिकाएं। लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ बालिकाओं को और उन बालिकाओं को मिलने वाला है जिनका जन्म सरकारी अस्पताल या फिर निजी अस्पताल जो लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल है, उन बालिकाओं को मिलने वाला जहां उनका जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जो लाडो प्रोत्साहन योजना में शामिल है वहां उनका जन्म हुआ। कब शुरू हुई है? 1 अगस्त 2024। लाडो प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई है? 1 अगस्त 2024 को शुरू होते हैं। और बालिका के जन्म पर 1.5 लाख, इंपोर्टेंट है दोस्तों, वापस ध्यान, 1.5 लाख की राशि और 7 किस्तों में भुगतान किया जाता है। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि योजना की शुरुआत है वो कब हुई? 1 अगस्त 2024 को शुरुआत होती है। पहले इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे। पहले कितने दिए जाते थे? 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर अभी कितना कर लिया है? 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाते हैं, ध्यान रखना। और ये 1.5 लाख कैसे वितरित किए जाते हैं उस पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों एक चीज आपके मन में आएगी कि कई जगह आपने देखा होगा यहाँ 5,000, तो कई वेबसाइट पर यह डाटा जो है अलग दे रखा है 1.5 लाख पूरी राशि, लेकिन कहीं पर ये दोनों 5-5 हजार और यहाँ 70,000 ऐसे करके दी हुई है। लेकिन गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा और हाल में दी जा रही राशि के आधार पर ये सही है। देखो, तो बालिका को जन्म उसके खाते में जो है उसके मां के खाते में कितनी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी? 2500 रुपए। यानी बालिका के जन्म पर कितनी राशि? 2500 रुपए। 1 वर्ष आयु पूर्ण होने या टीकाकरण पूर्ण होने पर कितनी? 2500 रुपए। प्रथम कक्षा में प्रवेश, राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर कितने? 4,000। और कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर कितने हैं? यहां ध्यान रखो 5,000। और कक्षा 10 में 10th में एडमिशन लेने पर कितने हैं? 11,000। और कक्षा 12th में प्रवेश लेने पर कितने हैं? 25,000। और ग्रेजुएशन पूरी करने पर, स्नातक पूरी करने पर और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कितने दिए जा रहे हैं? 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ऐसे करके दोस्तों 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में भुगतान लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया जाता है। कृषि विभाग की और जो योजना है हम उन पे बात करेंगे। उसकी एक योजना फ्लैगशिप में शामिल है, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। सीमित जल संसाधन के दृष्टिगत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों से सिंचाई दक्षता में बढ़ोतरी, प्रति बूंद अधिक फसल, और फॉर्म, पौंड, डिग्गी, तारबंदी, सुरक्षित कृषि, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि यंत्र, ये सारे इसमें जो है योजना में
घटक शामिल है। आगे देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया है दोस्तों? 2015 में किया गया है। कब किया गया है? 2015 में किया गया है। हर खेत को पानी, उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी, ठीक है, और प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 मुख्य रूप से वाटरशेड 2.0 जो है वो कब किस पे आधारित है? वाटरशेड विकास घटक पर आधारित है कि नए चरण को 2021 से लेकर 2026। आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जो है वो कब, कहां से कब तक, अवधि क्या है? 2021 से 2026 तक इसकी अवधि रहने वाली है। राज्य, केंद्र और राज्य लागत कितनी है? 60-40%। इंपोर्टेंट है दोस्तों, अंशदान पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अंशदान केंद्र और राज्य का कितना है? 60% और 40% है। और पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो है, पूर्वोत्तर राज्यों में कितना है? 90-10, 90% और 10% है। आगे चलते हैं। चिकित्सा विभाग की योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना, और इसका शुभारंभ दोस्तों 25 अक्टूबर 2021 को किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ कब किया गया दोस्तों? 25 अक्टूबर 2021 को किया गया है। अवधि क्या है? 2021-22 से 2025-26 की अवधि है। और इसमें आपको समझना यह है कि ये स्कीम जो है, ये मिशन जो है, ये संबंधित है जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकता है या इक्विपमेंट की जरूरत होती है उनको पूरा करना, उससे संबंधित है। डेट याद रखना कब शुरू हुई है? 25 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हुई और 2021-22 से लेकर 2025-26 की अवधि रहेगी। भूजल विभाग की एक योजना कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं वापस आपको कह रहा हूं कि परीक्षा में सवाल बने हैं और आगे भी बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री ये इसके क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है? वर्षा जल का संरक्षण, मेन उद्देश्य ये है। वर्षा जल का क्या करना? संरक्षण करना, संवर्धन और जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण कर जन सहभागिता से कर भूजल स्तर को जो है रोकना, गिरता भूजल स्तर है उसको रोकना। राज्य के 41 सभी जिलों में, राज्य के 41 जिलों की 11,266 ग्राम पंचायतों के नागरिक, कितने ग्राम पंचायतें? 11,266 ग्राम पंचायतें शामिल है। भारत सरकार ने 2019 से जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया और 2025 के जल शक्ति अभियान की थीम ध्यान रखना दोस्तों, जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में अभियान शुरू किया, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कौन सा अभियान शुरू किया? कर्म भूमि से। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की कैच द रेन थीम, प्रधानमंत्री की कौन सी है? कैच द रेन थीम, ठीक है, के अनुरूप राजस्थान में 15 जनवरी 2021, कब? 15 जनवरी 2021 को अभियान का शुभारंभ कहां से? जयपुर से किया गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी 2025 से, 15 जनवरी 2025 से जयपुर से शुरू किया गया है। अभियान के तहत ग्राम में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगभग 4 रिचार्ज सॉफ्ट तैयार बनाए जाएंगे। और ये अभियान ध्यान रखना दोस्तों, ये अभियान जो है भामाशाह और प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से क्राउड फंडिंग द्वारा या फिर कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि CSR फंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ये ना तो इस योजना के लिए, इस अभियान के लिए ना तो राज्य सरकार फंड दे रही है ना केंद्र सरकार दे रही है, इसके लिए फंड ध्यान रखना सामाजिक जिम्मेदारी निधि। जो भी प्रवासी राजस्थानी है, भामाशाह है, इस योजना में, इस अभियान में उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
तो CSR फंड में से ये अभियान जो है वो संचालित होता है। आगे देखो, पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग में हम 3 योजनाएं, ये 4 योजनाएं कौन कौन सी? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अटल ज्ञान केंद्र, इनके बारे में बातचीत करने वाले। ये किसकी है? पंचायती राज विभाग की है। स्वच्छ भारत मिशन में बात करेंगे, गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखना। इसमें देखो, केंद्र और राज्य का जो अंशदान है कितना है? 75-25 है। 75% जो है केंद्र का और राज्य का 25% किसमें? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में अंशदान योगदान है। स्वामित्व योजना पट्टे देने के लिए है ये योजना, ठीक है, और ये केंद्रीय की है, पट्टे देने के लिए स्वामित्व योजना, ठीक है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, मुख्यमंत्री तो ये पूरी राज्य सरकार की, ध्यान रखना ये राज्य सरकार की, ठीक है। और देखो, अटल ज्ञान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को स्व अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा आमजन की पठन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अटल ज्ञान केंद्र, और ये भी किसकी है? राज्य निधि से संचालित है। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन, हमको ये ध्यान रखना, इसमें केंद्र और राज्य का हमने पहले ही पढ़ लिया, 75 और 25% अंशदान है, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ? मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को मिशन का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना और खुले में शौच ODF को पूरी तरह से समाप्त करके ग्रामीण भारत के जीवन को गुणवत्ता में सुधार लाना। डेट याद रखना दोस्तों, राजस्थान को कब? 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को राजस्थान को क्या? ODF खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। और यहां ध्यान रखना, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 वर्ष 2020-21 से प्रारंभ किया है। ये 2014 में योजना प्रारंभ, मिशन प्रारंभ होता है, और इसका दूसरा चरण कब? 20-21 से प्रारंभ हुआ है। योजना में केंद्र और राज्य का अनुपात 75-25 है। और अब इसकी अवधि, जो दूसरा चरण है उसकी अवधि क्या रहेगी? 31 मार्च 2026 रहने वाली। पहला चरण 2014 से प्रारंभ, दूसरा चरण 2020-21 से प्रारंभ, और इसकी अवधि अब है 31 मार्च 2026 रहेगी। BPL परिवार, SC/ST, सीमांत लघु कृषक, भूमिहीन मजदूर, दिव्यांग, महिला मुखिया वाले परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु कितनी? 12,000 की सहायता। ध्यान रखना दोस्तों, कितनी दी जाएगी? 12,000 की सहायता। किस अभियान, किस मिशन के तहत? ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, केंद्र की योजना जिसमें 75-25 का रेशियो है केंद्र और राज्य का, और जिसके तहत ये जो भी पात्र परिवार है उनको 12,000 की सहायता दी जाएगी। कितने की? 12,000 की सहायता दी जाएगी। स्वामित्व योजना, इस योजना का शुभारंभ दोस्तों यहां ध्यान रखना, ये 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल, इस योजना का शुभारंभ कब? 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यानी आपको यहां से यह भी याद रखना है कि पंचायती राज दिवस कब आता है? 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस आता है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है 24 अप्रैल को मेरा भी जन्मदिन आता है, 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। गांवों की आबादी भूमि का भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन द्वारा सर्वे करवाया जाएगा, और ग्रामीणों को स्वामित्व का प्रमाण पत्र पट्टे दिए जाएंगे। ये मेन उद्देश्य आपको याद रखना है कि इसमें ये पट्टे देने के लिए और उनका अधिकार पत्र देने के लिए ये स्वामित्व योजना लागू की गई 24 अप्रैल 2020 पंचायती राज दिवस से। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुभारंभ कब होता है? 27 जनवरी 2016 को क्या होता है? शुभारंभ होता है। डेट याद रखनी आपको, किसकी? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का शुभारंभ कब? 27 जनवरी 2016 को हुआ। कहां से हुआ? झालावाड़ से हुआ। राजस्थान को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल आत्मनिर्भर बनाना,
और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ ये बजट 2024-25 में हुआ इसकी घोषणा, लेकिन फरवरी 2024 में शुरुआत होती है। इसकी अवधि रहने वाली दोस्तों अगले 4 से 5 वर्ष। मुख्य लक्ष्य क्या है? 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाना, जिसमें फार्म पॉन्ड है, चेक डैम है, कट है, टैंक है आदि इसमें शामिल है। ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कहां से शुरुआत होती है? झालावाड़ से। कब होती है? 27 जनवरी 2016। अटल ज्ञान केंद्र मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 24 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र खोजने की और फेज 1 के तहत 3000 अटल ज्ञान केंद्र, ध्यान रखना, फेज फर्स्ट में कितने? 3000 से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र शुरू किए जाएंगे।